हेलो एवरीवन एंड माय डियर लवली व्यूअर्स। माय नेम इज़ रेशमा। चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। आप जैसे कि जानते हैं कि अगस्त का महीना आने वाला है। इट्स अबाउट टू कम ओनली। ठीक है, सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं अर्थ साइन की। अर्थ साइन में आते हैं हमारे टॉरस, वर्गन, कैप्रिकॉर्न। अगर आप इस राशि से, इस जोडियाक से हैं, सो ये वीडियो आपके लिए। इसमें बेसिकली हम देखने वाले हैं आपका लव लाइफ कैसे रहने वाला है, आपका करियर कैसे रहने वाला है, फाइनेंसेस की क्या स्थिति रहने वाली है, प्यार में क्या नए चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं, या जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो कितनी हद तक ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, सो इफ़ इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको मेरे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, मेरे फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके उनको भी आप फॉलो कर लीजिए, ताकि हम जब भी कहीं पे भी लाइव आते हैं सो आप लाइव रीडिंग में हमारे साथ ज्वाइन कर सको। अपने पार्टनर का नाम अपने मन में लीजिए, या कोई भी परेशानी रिलेटेड टू योर फाइनेंस या हेल्थ इश्यूज़ है कहीं ना कहीं, तो एक कंसोलिडेटेड रीडिंग होने वाली है। आपको एडवाइस दी जाएगी, आपको प्रिडिक्शन दी जाएगी, राइट। अगर टाइम लाइन हमारे पास कुछ आती, किसी चीज़ से कोई ख़राब चीज़ चल रही है लाइफ में, तो क्या ठीक कब तक हो सकती है। तो अभी हम जर्नल थोड़ी सी गाइडेंस आपको देंगे, देन विल टेक क्वेश्चन हम डिवाइन से पूछने वाले हैं। तो डिवाइन प्लीज़ अभी इस टाइम जो मेरे व्यूअर्स मेरे साथ में हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले महीने में, अगस्त के महीने में, अगस्त 2023 में टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन जो ये अभी रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या रहने वाला है, क्या प्रेडिक्शन आने वाली है, किस चीज़ से उन्हें सावधान रहना है, किस चीज़ पे मतलब लाइक वो मतलब किसी चीज़ से अगर परेशान है तो किस चीज़ में उनको इस बार थोड़ी सी सोल्यूशन मिल सकता है, राहत मिल सकती है। तो आप प्लीज़ मुझे वो चीज़ बताइए। सबसे पहला कार्ड हमारे पास जो आया है वो गाइडेंस का है। तो बेसिकली ये है, आप जो भी अगर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप अटक रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर्स में अटक रहे हैं, आप अपने ऑफिशियल मैटर्स में अटक रहे हैं और खुद से आप डिसीजन लेने में लाइबल नहीं है। इफ़ इन केस अगर आपकी लव लाइफ में भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, सो डिवाइन कह रहे हैं एक तो मुझ पे भरोसा रखो, दूसरा ये है कि कहीं न कहीं अगर कहीं न कहीं अगर ऑफ़िशियल मैटर में कुछ है, तो जो भी आपके सीनियर अथॉरिटी है या मैनेजमेंट है जिनसे आपकी अच्छी बातचीत है, या रिपोर्टिंग बॉस है, जो भी ओहदे में, एक्सपीरियंस में, हर चीज़ में थोड़ा-सा आपसे बड़ा है, अपने गुरु, अपने मेंटोर या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड आपका हो सकता है जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लाइफ़ का, जो भी आपको गाइडेंस दे सकते हैं, जिनसे भी अभी तक आप गाइडेंस ले रहे हैं लाइफ़ में, तो उनसे आप गाइडेंस लीजिए, उनसे रिलेटेड आप चीज़ की, स्पेशली इनटू द फाइनेंस फ्रंट में गाइडेंस लेना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना गाइडेंस के आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें। इफ़ इन केस अगर आप बैंक से भी कोई लोन लेने जा रहे हैं या कोई चीज़ें आपने अपने एक्सपेंशन के लिए आप देख रहे हैं कोई भी चीज़, सो वो अगर आप सोच विचार कर लें तो बहुत ही बेहतर रहने वाला है। जितना सोच विचार करके और किसी से पूछ के आप काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो करना चाहते हो अपनी लाइफ में, शायद अपना उतना अचीव नहीं कर पाए, आप बेटरमेंट चाहते हो, बट मैं ये सिर्फ यही कहना चाहूँगी गाइडेंस आपको कि आप प्लीज़ सोच विचार डिस्कशन के साथ चीज़ों को करना शुरू करें, तभी एक्सपेंशन जो आपका होगा ना और अच्छे लेवल पे होगा। सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर आसपास में कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी ऐसी धार्मिक संस्था आपके आसपास कुछ बन रहा है, या जाते आते आपको कभी कंस्ट्रक्शन होती हुई दिख रही है, तो वहाँ पे आप कुछ चैरिटी कर सकते हो, और अगर मंदिर है तो डेफिनेटली आप मंदिर में भी जा सकते हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि टीम वर्क में काम करना चाहिए आपको। ऑफिशियल मैटर में अगर आप हो तो टीम वर्क में काम कीजिए। लव मैटर में से कुछ चीज़ अटक रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, आपका पार्टनर नहीं समझ रहा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो फ्रेंड से बात करने की कोशिश करो, या अपने पार्टनर के फ्रेंड से आप बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ताकि चीज़ें और आगे बेटर हों। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को देखते हो और अपनी लाइफ को देख के यू फील वेरी सैड एंड ऑल। सो बेसिकली बात ये है कि देखो, कुछ लाइफ में आपने टास्क अपने बना रखे थे, जो उसमें से कुछ आपने पूरे कर लिए, कुछ मतलब काफ़ी हद तक अभी भी पेंडिंग है। सो कहीं ना कहीं आप में थोड़ी सी, क्या कह सकते हैं हम, जो एक पॉजिटिविटी की थोड़ी सी कमी मुझे लग रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उस पॉजिटिविटी को बरकरार रखें, भगवान पे भरोसा रखें, डिवाइन पे भरोसा रखें। सब कुछ आपने भगवान पे अगर छोड़ के अगर आप बैठ जाएंगे, देखिए फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि भगवान करने के लिए खुद नहीं आएगा। तो भगवान ये कह रहा है, विश्वास रखो मुझ पे, मैं चीज़ें ठीक करूँगा, बट आपको कर्मा तो अपना करना पड़ेगा। ठीक है, कर्मा अपना करना पड़ेगा। अपनी तुलना हर किसी से करना बंद कीजिए। हो सकता है लाइफ की लोगों की लाइफ में क्या इश्यूज़, क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, हो सकता है जब हम उसको बैठ के अगर हम देखना या सोचना शुरू करें, आपको तो काफ़ी कुछ कहानियाँ लोगों की नहीं पता होगी ना, तो हो सकता है आप ही अपने आप को बेटर पाएँ, जो कि डिवाइन कह रहा है कि आप एक बेटर, बहुत बेटर पोजीशन पे हैं।
फिर मेरे पास एक कार्ड आया है देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का, जो बेसिकली आपको ये बताता है कि अगर इन्वेस्टमेंट आपने कहीं कर दी है जल्दबाजी में, अगर आप कर दोगे, इफ़ इन केस अगर कर रखी है, तो शायद वहाँ से आपको कोई अच्छा रिटर्न आता हुआ नहीं मिल रहा है। आप चाहते थे आपका पैसा ग्रो हो और आप कुछ बढ़िया करो, और कुछ और पैसा है जो कि आप मार्केट में लगाना चाहते हो या चाहते हो ग्रो हो जाए, वो सिप हो सकती है, वो LIC हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, FDs हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। सो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम पैसा लगाते हैं और चीज़ें वो होती है। हो सकता है कोई शॉप आपने खरीदी हो, कमर्शियल शॉप जिसका कि किराया आपको आ जाए, या फिर आप खुद को अपना कुछ खोलना चाह रहे हैं, वहाँ पे बिज़नेस नहीं चल रहा है। सो काफ़ी कुछ कहीं न कहीं हताश हो पैसे के मामले में, तो ये कहना चाहेंगे अभी जितना आपने लगा दिया है दैट्स ओके, आपको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए लोगों की, और जो बचा हुआ पैसा उसको प्लीज़ या तो किसी की सोच समझ के गाइडेंस में आप लगाएँ, या तो अगर ना लगाएँ तो बेटर है, आप थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं। 3 महीने का या 6 महीने का वेट करके थोड़ा-सा नेक्स्ट फेज़ आने दीजिए, देन यू कैन स्टार्ट द थिंग कि अगर आप कुछ करना चाह रही हैं तो, ठीक है? एंड अगर देखो आप अच्छा कुछ करते हो अपनी लाइफ में, सारी चीज़ें बढ़िया रखते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम पे आपकी दैट इमोशनल बहुत अप एंड डाउन हो रहे हैं। अगर कोई ऐसा आपका पार्टनर था जो कि बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बिकॉज़ ऑफ, या फिर बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड था, आपको छोड़ के चला गया है, तो उस केस में भी हम यही कहना चाहेंगे कि वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, चीज़ें आपको समझा सकते हैं, उनकी बेटरमेंट हो सकती है। कहीं न कहीं वो सोच रहे हैं आपको कोई एक बढ़िया ऑफ़र दिया जाए, या अगर कुछ लोग सिर्फ़ इस वजह से गए हैं बिकॉज़ लाइक आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा या तो डोमिनेटिंग थे आपको, या फिर अपनी बात खुल के कभी आपसे कह नहीं पाते थे, वो वाली चीज़ है, ठीक है? या फिर आप डोमिनेटिंग थे, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आप हैं वो बहुत ही ज़्यादा दैट काम है, क्लियर है, बट द थिंग इज़ दैट आपको जो सिचुएशन है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हो, तो आपको बहुत ही नर्चरिंग और बहुत ही मदरली वे में उनको टैकल करना पड़ेगा। चाहे आप लड़का है या लड़की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो देखो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी स्पेशली इनटू द रिलेशनशिप। और अगर हम कहें कि अगर आपके फाइनेंसेस में या फिर जॉब में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो बहुत शांति से आपको काम लेना है। आप जल्दबाजी में अगर कोई काम करेंगे, दैट वोंट बी पॉसिबल कि वो सब चीज़ हो। लोग आपके हिसाब से काम कर सकते हैं, और वो उनको लगेगा भी नहीं कि आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन हो, बट आपको टैकल करना जो आना है ना, वो आना चाहिए, दैट इज़। और वो टैकल करना आपको आता है, मगर इफ़ इन केस अगर आप इस टाइम पे आप नेगेटिव हो गए हो, या आप अपनी पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहे हो, तो समझने की बहुत ज़रूरत है। एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने के अंदर आप अपनी पोटेंशियल को समझोगे, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है वो आप समझोगे। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट आपका दिमाग इतना तेज़ है कि आप अबंडेंस अपने के लिए क्रिएट कर सकते हो, पैसा, लग्ज़री, सब कुछ अपने के लिए क्रिएट कर सकते हो, बट एक शांत नेचर के थ्रू। अगर आप जल्दबाज़ी में कोई काम करना चाहोगे, लड़ाई झगड़ा डोमिनेट करके कोई काम करना चाहोगे, ठीक है? सो वहाँ पे चीज़ें ख़राब होती हुई दिखेगी, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका लव फ्रंट हो। सो ये आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर थोड़े से कम बोलने वाले हैं, रिज़र्व है, बट कहीं न कहीं थोड़े से एग्रेसिव भी हैं। सो वो चीज़ आपको उनसे प्यार से ही हैंडल करनी पड़ेगी। अगर आप प्यार से हैंडल नहीं करते, तो बहुत मुश्किल है चीज़ों का होना। ओके, हम देखते हैं आगे हमें क्या पता चलता है। जब तक आप मस्त सा लाइक चिपका दीजिए। अगर आपकी राशि नहीं है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ इन केस अगर अचानक से आपके लव रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ और आप दोनों के दोनों अलग हो गए, या फिर कई लोगों को 7-8 महीने भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को मुझे लग रहा है 4 महीने हो गए होंगे। तो देखो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हुए नहीं दिख रहे, आपके डेफ़िनेटली आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कहीं न कहीं। और वो साथ में आपके साथ-साथ ना वो एक चीज़ और चाहते हैं कि भई उनके फाइनेंसेस बढ़िया हो जाए, फाइनेंसेस उनके अच्छे हो जाएँ। सो वो दोनों ही चीज़ों में बैलेंस बनाने की आजकल कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा तो सफलता उन्हें डेफ़िनेटली हाथ लगी है उनके, कि जिसको कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो सेलिब्रेशन आपके साथ हो। सो आने वाले टाइम पे हो सकता है विदिन 3 मंथ्स, 30 डेज़ और 3 डेज़ भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मिले, और वो सब चीज़ों की, या आपको किसी की तरफ से ये नॉलेज मिलती हुई, नॉलेज कह रही हूँ, ये खबर मिलती हुई या सुनाई देगी कि कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ में कुछ अच्छा चल रहा है, दैट इज़ वेल एंड गुड। बट किस उसमें
फाइनेंशियल मैटर में। ऐसा नहीं है कि उनका किसी के साथ रिलेशनशिप हो गया या वो आगे बढ़ गए, नो। सो फाइनेंशियल मैटर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उस तरह की चीज़ें दिख रही है। और ये वाइस एंड वर्सा हो सकता है, आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट अच्छा जा सकता है, आपकी कंपनी में प्रमोशन या फिर हाइक मिल सकती है, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, या फिर आपकी लाइफ में कोई और बंदा भी आ सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई और बंदा भी दस्तक दे सकता है जिसको कि पाके आपको लगेगा कि हाँ ही इज़ द राइट फिट। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो कि सिंगल्स है, ठीक है। जो सिंगल्स हैं उनको एक राइट मैच मिल सकता है, या एक्स उनका बिल्कुल ही मतलब पीछे से जो कनेक्शन है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो उनके एक्स एक्स चले गए हैं। तो उस केस में जैसे कि अरेंज मैरिज होता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं वो बंदा लाइक आपको एक राइट पार्टनर अपने के लिए मिल सकता है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं जो अचानक से आप दोनों के रिलेशनशिप में ये चीज़ें घटी हैं, हो सकता है हस्बैंड वाइफ से तो डिवोर्स हो गया, या सेपरेशन मोड पे अभी आप रह रहे हैं, दोनों के दोनों अलग है, या फिर आप रिलेशनशिप में थे तो कहीं न कहीं इन एंड आउट वाली सिचुएशन थी, या बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट हो गया आपका। और ये नो कॉन्टैक्ट इफ इन केस अगर किसी कोई मैरिड है तो उनकी सास-ससुर इन-लॉज़ की वजह से हुआ है, या आपके पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल सॉरी आपके पार्टनर का अफेयर था, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था, जैसे कि उनकी फैमिली हो सकती है, उनका करियर हो सकता है, या फिर कोई लव लव वाला एंगल भी। तो उस केस में क्या है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो आपको देखना पड़ेगा किस हद तक ये आपका रिलेशनशिप था। अगर आप उनको आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए तो आप उनको ले सकते हो अपनी लाइफ में, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बैलेंस अभी वो होते हुए दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है काफ़ी काफ़ी बैलेंस है, ठीक है। सो आप एक बार दोबारा चांस ले सकते हो, चीज़ें ठीक कर सकते हो। हालांकि वो अपना प्यार आपको डेफिनेटली मतलब उतने खुले शब्दों में नहीं शायद बयान कर पाएंगे, बट हाँ, काफ़ी हद तक वो बोल पाएंगे, अपना दिल खोल पाएंगे, राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई नेगेटिविटी जो आप दोनों के बीच में थी, उन दोनों को हटाते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो उनकी फैमिली हो, उनके भी अगेंस्ट वो जा सकते हैं, या फिर साथ साथ में अपना करियर और सब चीज़ चलाना चाहते हैं, या फिर जो तो एग्रेसिव नेचर था उनका थोड़ा सा वो काम होता हुआ दिख रहा है, बट नॉट फुली, ठीक है। सो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, स्पेशली इन द नाइट टाइम। उनको ऐसा लगता है कि आप पे डिवाइन की प्रॉपर ब्लेसिंग्स हैं, और डेफिनेटली आप पे ब्लेसिंग्स हैं। तो बजाय आप पास्ट देखने के ना, आपको फ्यूचर देखना चाहिए। और फ्यूचर में बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट आप अपने दैट करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो, एंड करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, लग्जरी आ सकती है, और अबंडेंस आ सकती है। और लाइफ में यू कैन अचीव एनीथिंग। कोई घर बनाना चाहता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, कुछ देख रहा है, तो अच्छी चीज़ें उनको मिल सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा है। लाइक जॉब के लिए हो सकता है घर से दूर भी किसी को कोई जॉब मिले, कोई अच्छा ऑफर उनको मिलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या अभी फाइनेंशियल स्थिति चल रही है। डेफिनेटली आप इसको मतलब इन चीज़ों में आप मूव ऑन होना चाह रहे हो, मतलब कहीं दूर अगर जॉब मिलती है तो आप जाना चाह रहे हो या नहीं जाना चाह रहे हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की मेजर वजह जो है आपसे दूर जाने की, वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर कोई एक ऐसी जॉब है जो वो शिफ्ट हो गए। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, तो शायद उनकी फैमिली को पता चलेगा, इस वजह से आपका रिश्ता टूट गया। या कुछ कोई बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक अपने हिसाब से अपनी चीज़ें चलाता है, सब कुछ करता है, तो वो शायद कहीं ना कहीं आपको खटकती है उस चीज़ को। आप काफ़ी टाइम से दैट टॉलरेट कर रहे थे, बट अब शायद काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया, तो इस वजह से आपने चीज़ें ख़त्म कर दी। तो सी डेथ कार्ड इट्स नॉट अबाउट कि भाई कोई रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अगर उसमें गुंजाइश होगी तो उसमें नई बिगनिंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है, क्योंकि हर बंदे को खुश रहने का अधिकार है। बट अपने करियर पे आप ध्यान देते रहिए, अपनी सेल्फ वर्थ को मतलब पहचानिए, एंड डेफिनेटली चीज़ें बहुत बेहतर होंगी आने वाले समय में आपके लिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, कुछ लोगों का पार्टनर 3 दिन 3 महीने, ठीक है, ये एंड ऑफ द ईयर आपके पास आ सकते हैं। सितंबर तक जो लोग अनमैरिड हैं उनको एक अच्छा रिश्ता मिलने के भी चांसेस है। भगवान की भक्ति करते रहिए, भगवान पे आस्था बना के रखिए, चीज़ें अपना बेहतरी की तरफ चलती जाएगी। आप मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कीजिए और सोचिए कि आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हो वो सब चीज़ें बेटरमेंट हो रही है, ठीक है गाइस। सो डेफिनेटली ये बताइए कितनी रेजोनेट हुई है आपसे ये रीडिंग, और एंड ऑफ द मंथ आप मुझे बताइए कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में घटी है, करियर में क्या लाइक पॉसिबिलिटी आपको कुछ मिला है, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या चेंज आया आपकी लाइफ में, इवन लव लाइफ में भी क्या चेंजेस आए हैं आपके, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।